तो सर इसीलिए कहा जा रहा है कि उनको सियासी कांटा उनके गले में फंस गया है। उनको सबसे ज्यादा मलाल है झंझारपुर को लेकर। बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि वो इधर आ रहे हैं, कोई कह रहा है ना इधरे हैं। पहले से तो आरक्षित है ही। किस तरह का आरक्षण चाह रहे हैं, कैसा आरक्षण चाह रहे हैं, ये बात लगता है टच कर गई है मुकेश सर। तेजस्वी यादव की मनमानी में सही कहीं 3-4 सीट पर हमको टिरका नहीं दिया जाए। और कह भी रहे हैं कि परिस्थिति बन रही है। यहाँ भी एक विरोधाभासी है कि प्रशांत किशोर की बड़ाई करते हैं मुकेश सहनी और राजद वालों को फूटी आंखों नहीं सुहाते हैं प्रशांत किशोर। सर जदयू ने आज कटाक्ष भी किया है यही। उधर से उधर छटपटाते हैं, बिलबिलाते हैं तो ठौर खोज रहे हैं। सियासी पैसेज देगा जदयू उनको। बदलने की जो सियासत चल गई है उसमें नीतीश कुमार के बाद अगर कोई आगे है तो मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को आखिर हुआ क्या है? मुकेश सहनी एनडीए की ओर फिर से ताक झांक कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। कांटा फंसा किसको? तो मुकेश सहनी को। क्यों और कैसे, ये समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर बिहार की जो राजनीति है उसमें मुकेश सहनी को लेकर बहुत सुगुगाहट है। बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि वो इधर आ रहे हैं, कोई कह रहा है ना इधरे हैं। मुकेश सहनी को आखिर हुआ क्या है कि इधर से उधर जाएंगे? क्या है मुकेश सहनी का, क्योंकि दर्शक समझना चाहेंगे मुकेश सहनी क्या करेंगे। देखिए, मुकेश सहनी की जो सियासत है ना बिहार में, एक कहिए कि जैसे अल्टी पलटी मारने वाली जो राजनीति शुरू हुई है उसके एक किरदार में मुकेश सहनी भी है। अच्छा, मुकेश सहनी भी। मुकेश सहनी को अमित शाह लाए थे, भाजपा लाई थी राजनीति में। 14 के लोकसभा चुनाव में भी लाया, 15 के विधानसभा चुनाव में भी रहे। लेकिन मुकेश सहनी की अपेक्षा बहुत बड़ी, और कम दिनों में इतनी बड़ी अपेक्षा लेकर मुकेश सहनी सियासत में आए हैं। धन के बल पर उनकी राजनीति होती है। जन कितना उनके साथ है यह तो पता चल गया होगा लोकसभा चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल। 3 सीट मिला, तीनों हार गए। तो जन कितना है देख लिए। मतलब सर ये है कि जमीन साफ है। साफ है, लेकिन धन है ना, जिससे वह राजनीति करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जब लोकसभा चुनाव में वो तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर पर उड़ते थे तो लगता था कि दोनों युवा है ना, यदुवंशी और जलवंशी, नीतीश कुमार को तो धूल चटाइए देंगे, नरेंद्र मोदी को भी पटकनी पर पटकनी देंगे। लेकिन नीतीश कुमार को कुछ नहीं बिगाड़ सके। नीतीश कुमार उसी दंदनाते हुए अपना अभी भी दंदना रहे हैं। सबके दुलारे हैं बने हुए नीतीश कुमार। बताइए, वो 12 को जीत गए, 16 को लड़े। और तेजस्वी यादव 23 को लड़े, और मुकेश सहनी 3 को लड़े, 0 पर आउट। तो मुकेश सहनी तो 0 पर आउट हो गए, और तेजस्वी यादव 23 पर लड़े और जीते कारगो 4 गो। तो 19 में धूल फांक लिए वो। लेकिन ये दोनों जब उड़ते थे आकाश में तो लगता था कि सही बात है, इस बार बिहार में ये जलवंशी या जदुवंशी, इस बार तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को उठा उठा के पटकेंगे। ऐसा चुनाव का जब नतीजा आएगा ना, मतदान से मतपेटी ईवीएम से जब निकलेगा तो लगेगा कि सही में कमाल कर दिया इन्होंने। लेकिन अब यह स्थिति हो गई कि तेजस्वी यादव अभी तक उस सदमे से नहीं उभरे हैं। लोकसभा चुनाव की हार के सदमा से तेजस्वी यादव नहीं उभरे। और जदयू ने आज कटाक्ष भी किया है यही कि तेजस्वी यादव जो है सदमे से नहीं उबर रहे हैं चुनाव के नतीजे से। श्रवण कुमार का शायद आज जदयू ने जदयू का कटाक्ष, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी कुछ ऐसा ही कहा। तो स्वाभाविक है, सदमा से नहीं उभरे हैं अभी तेजस्वी यादव, सदमा में ही है। रोज जो है अपराध का एक लिस्ट डालते हैं है ना, अपना ये पर क्या कहते हैं, एक्स पर, ट्विटर पर, और डेली दिखाते हैं कितना हुआ, आंकड़ा नीतीश कुमार जी को देते हैं। ठीक है, ये बात भी सही है कि बिहार में अपराध का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, इसमें दो मत नहीं। लेकिन इसके साथ साथ तेजस्वी यादव को निष्पक्षता भी बरतनी चाहिए। बंगाल का इशू है, अभी जो हुआ है डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ, जघन्य
जो है उसकी हत्या कर दी गई। तो इस पर भी उनको करार रुख अपनाना चाहिए था, लेकिन ममता दीदी को लेकर थोड़ा मुलायम है। जो हो, लेकिन अपराध का ग्राफ बिहार में बढ़ा है। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, तो सरकार को आंख को आईना दिखाना उनका फर्ज है, वो भी कर रहे हैं। लेकिन सियासत में जिस तरह की हार उनकी हुई लोकसभा चुनाव में, उससे वह जो है उभरे नहीं। उनको अपेक्षा थी कि 23 सीट पर लड़ेंगे तो कम से कम 12-13 को सीट जरूर जीत जाएंगे। और मुकेश सहनी फिर चुनाव में बेतरनी पार करने के लिए तेजस्वी यादव का जो पकड़ लिए थे पुच्ची, कि तेजस्वी यादव के साथ अगर हम लड़ेंगे तो जदुवंशी, जलवंशी, उसके बाद दलित, मुस्लिम सब वोट आ जाएगा, वैसे दंदना देंगे, हम तीनों सीट जीत जाएंगे। लेकिन फेल हो गए। मुकेश सहनी के लोग विश्लेषण करते हैं तो उनको लगता है कि हमारा वोटवा जो है तेजस्वी यादव को तो मिल गया, मतलब सहनी का वोट, दांगी का वोट। अभी पिछले दिनों कई दांगी नेता इनके पार्टी में शामिल भी हुए हैं, तो इनका वोट तो मिल गया तेजस्वी यादव को। लेकिन तेजस्वी यादव को जो कोर वोटर था वो हमको नहीं दिया, मतलब यादव और मुस्लिम। हाँ, नहीं दिया। इसीलिए हम जो है जीतते जीतते हार गए। उनको सबसे ज्यादा मलाल है झंझारपुर को लेकर, हालांकि वहाँ गुलाब यादव उनको धूल चटा दिए, तो वहीं का उनको है ज्यादा मलाल कि अगर तेजस्वी यादव के साथ यादव हैं, मुसलमान हैं, तो हमारे प्रत्याशी जो है उनको जीत जाना चाहिए था। और लोगों का अनुमान भी यही था कि झंझारपुर से तो जरूर वीआईपी जीत जाएगा। सुमन महासेठ वाला। महासेठ, मोतिहारी से भी सीट मिली थी। मोतिहारी पर भी उतना मलाल नहीं है, लेकिन गोपालगंज पर वीआईपी को कसक है। क्योंकि इसलिए कि गोपालगंज तेजस्वी यादव का गृह जिला है, लालू प्रसाद का गृह जिला, वहां भी जो है यादवों ने इन्हें नकार दिया। इसलिए अंदर से जो है ना मुकेश सहनी टूट गया कि अब क्या करें। तो सर इसीलिए कहा जा रहा है कि उनको सियासी कांटा उनके गले में फंस गया है। याद होगा या आप दर्शकों को भी बताते हैं कि जब वो उनका मछली वाला जो तस्वीर आई थी, मछली खाते हुए तेजस्वी यादव और आसमान से, हाँ क्या कहता है, मुकेश सहनी का हेलीकॉप्टर पर आसमान से, और जब इस पर सियासत हुई एक हिसाब कि इसमें जो है वो देखिए लोग क्या दिखा रहे हैं, तो मुकेश सहनी ने क्या कहा था कि कांटा लगा किसको, तो नरेंद्र मोदी को। इसीलिए जो है ना मतलब बयान दे रहे हैं उस तरह से। लेकिन हमको तो लगता है कि कांटा उन्हीं को गर गया, मुकेश सहनी। आप छटपटा रहे हैं, पानी खोज रहे हैं कि पानी मिले, उन्हें सियासी पानी चाहिए, पानी इनको चाहिए। अब पानी इनको कोई दे नहीं रहा है, हालांकि कोशिश में है, जदयू ज्यादा प्रयासरत है। अशोक चौधरी गए थे पिछले दिनों गुरुवार को मिलने उनके आवास पर, मुकेश सहनी के आवास पर। तो जब पत्रकार पूछा गए थे तो बोले कि हाँ वो तो मेरे मित्र हैं, पहले भी हम जाते रहे हैं, ऐसे में हर्ज क्या। वो नीतीश कुमार जी के बहुत बड़े फैन हैं, समर्थक हैं। वो अभी भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने पिछड़ों को बोली, अति पिछड़ों को बोली दी, उनके लिए काम किया। वो तो है ही है नीतीश कुमार के फैन, इसमें कहाँ कुछ जो है दिक्कत है। तो मिलने गए थे हम, ये स्वीकारे। आज शुक्रवार को उन्होंने स्वीकारा, प्रेस से कहा हाँ हम गए थे। तो अब सवाल है कि भाजपा के प्रेम कुमार भी मंत्री हैं, वो भी पक्ष में है कि स्वागत करेंगे, मुकेश सहनी आ जाएंगे एनडीए में। अब कह भी रहे हैं कि परिस्थिति बन रही है प्रेम कुमार का है कहना। और मुकेश सहनी भी वो कमाल कर दिए, वो तिरंगा यात्रा जो भाजपा का निकला था 15 अगस्त से पहले, उसको अपने जो है फेसबुक प्रोफाइल पर लगा लिए, डीपी। और उसको बोले, पूछा भी उनसे, कई जो है पत्रकारों ने पूछा उनसे, भाई आप जो है ये तो भाजपा का है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोगन है, अभियान है, हाँ बीजेपी का अभियान है, और आप जो है सो लगा लिए हैं अपने प्रोफाइल में, फेसबुक प्रोफाइल में। तो कहीं आपका मन तो नहीं डोल रहा है। हालांकि एक एजेंसी ने किया था, न्यूज एजेंसी, नेशनल एजेंसी, टीवी एजेंसी ने, हालांकि उन्होंने कहा था उस समय कि ना ऐसी कोई बात नहीं है, हम जहाँ हैं वहाँ मुफीद हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की भी उन्होंने बहुत बड़ाई कर दी और उनको संभावित कह दी, मतलब भविष्य बता दिया बिहार का, एक सियासी पार्टी बन जाए तो भविष्य है।
प्रशांत किशोर की पार्टी को उन्होंने, जनसुराज को लेकर। सूरज को लेकर। अब उसके बारे में इनकी नजरिया पॉजिटिव, जबकि राजद वाले की नजरिया निगेटिव है। जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं बी टीम है भाजपा की जनसुराज, और लोगों को वहां नहीं जाने के लिए, नहीं तो कार्रवाई करने का लेटर भी डाल चुके हैं। कहते हैं कि पांडे है, एकदम नहीं जाना उधर। प्रशांत किशोर हैं कि रगड़े हुए रहते हैं राजद को। यहाँ भी एक विरोधाभासी है कि प्रशांत किशोर की बड़ाई करते हैं मुकेश सहनी, और राजद वालों को फूटी आंखों नहीं सुहाते हैं प्रशांत किशोर। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कांटा का दर्द मुकेश सहनी के गले में है, मछली के कांटा का। वो दर्द से वो जो छटपटाते हैं, बिलबिलाते हैं, तो वो ठौर खोज रहे हैं। हालांकि ज्यादा संभावना है कि वह आएंगे एनडीए में, और जदयू उनको हो सकता है कि तो सियासी पैसेज देगा जदयू उनको, देगा। अब भेज भी सकता है, विधान परिषद में भेज सकता है। एगो सीटवा खाली हो गया ना, राजद के सुनील सिंह वाला खाली है, मौका है। अब मुकेश सहनी भी देखेंगे कि भाई चल आते हैं, कहीं मंत्री बन गए, नीतीश कुमार जी अपने कोटा से बना दिए, तो फिर वही दिन जो इनका चला गया था, फिर मंत्री पद का सुख लेंगे, फिर अपना जो है सियासत में धौंस जमाएंगे। और इनको लग रहा है कि भाजपा के साथ हम जब थे एनडीए में 2020 में 11 को सीट हमको मिला था, हिस्सेदारी में मिला भी था, और 4 को पर हम जीत भी गए थे। मुकेश सहनी को ये सब दिन याद आता होगा। और आरजेडी के साथ रहे तो 0 पर आउट हो गए। तो ये सब चीज देखकर वो देख रहे होंगे कि नहीं, इसके ही साथ रहने में बिहार में फायदा है। हालांकि एक दर्द है मुकेश सहनी का, उस दर्द को नहीं भूलते हैं। वो दर्द है निषाद आरक्षण। वो रट लगाए हुए हैं कि निषाद आरक्षण मिले, जो मेरी मांग पूरा कर देगा हम उसके मुरीद हो जाएंगे, उसके साथ चले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हम यही मांग करते हैं, बार बार मांग करते हैं कि निषाद आरक्षण दे दीजिए। बंगाल में है, दिल्ली में है, तो बिहार में क्या हर्जा। लेकिन निषाद को कौन आरक्षण देंगे, कैसे देंगे आरक्षण? फिर आरक्षण का सीमा होगा या ओबीसी इस सब में। ऐसे भी तो निषाद है ओबीसी में, पहले से तो आरक्षित है ही। किस तरह का आरक्षण चाह रहे हैं, कैसा आरक्षण चाह रहे हैं, है ना? निषाद तो ओबीसी में है, पहले से आरक्षण उसको है। स्पेशल कुछ आरक्षण चाह रहे हैं निषाद के कोटा, अलग से कोटा चाह रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री विचार करते हैं, नहीं करते हैं। अगर बिहार में दे देते हैं, बगल में उत्तर प्रदेश मांगेगा, संजय निषाद वगैरह है ना, वहाँ नेता है, वहाँ मांगना शुरू कर देगा लोग। तो सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए केंद्र सरकार मुकेश सहनी के इस डिमांड पर विचार करती है कि नहीं करती है। हालांकि मुकेश सहनी एनडीए की ओर फिर से ताक झांक कर रहे हैं, और उनका तेजस्वी यादव से कहीं न कहीं खटास हो गया हेलीकॉप्टरे पर। वो संतरा और मछली केक नहीं, ये सब जो सब हुआ, उसी में कहीं न कहीं खटास आया। अब जैसे इनके पिताजी की नृशंस हत्या कर दी गई, मुकेश सहनी के पिताजी की, जीतन सहनी, उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, लालू प्रसाद जी बहुत अस्ता पस्ता के गए। जब सब नेता बीजेपी वाला सब हो आया, तब ये अस्ता पस्ता के लालू जी गए। तेजस्वी यादव बाद में गए। जो ये होना चाहिए था अपनत्व, जैसा अपनत्व हवाई जहाज में दिखाई पड़ रहा था, वह अपनत्व सहनी और तेजस्वी में नहीं दिखाई पड़ा। तो सर ये औपचारिकता लगी। सर ये बात लगता है टच कर गई है मुकेश को, कहीं न कहीं से यह बात टच कर गई है, अंदर से दिल से लग गया है कि इतना हम रहे साथ में, तो हमको कोई लगा होगा कहीं कोई सियासी फायदा नहीं दिखाई पड़ रहा, या फिर ऐसा आभास हुआ होगा कि विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के समय तेजस्वी यादव की मनमानी में से ही कहीं 3-4 सीट पर हमको टिकट नहीं दिया जाए। यह भी आभास हुआ होगा, क्योंकि निश्चित रूप से यह तय है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की मनमानी चलेगी। विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस को भी इस बार पिछली बार की तरह सीट देंगे, इसमें संदेह। लोकसभा में झलक दिखी भी, लेफ्ट को ज्यादा प्रमुखता देंगे, तेजस्वी ज्यादा संभावना नजर आ रही है। तो सर कुल मिला के अगर कहेंगे तो ये सियासी जो कांटा फंसा निकल जाएगा मुकेश सहनी का, कि फंसा ही रह जाएगा?
सियासी कांटा निकालेंगे वो। एनडीए की ओर ज्यादा झुकाव इधर ही है, देखिए बस इधर राजनीति है, किधर पाला किधर कौन बदलेगा, खास करके बिहार में। जब यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही आज बोलते हैं कोई संकट नहीं सरकार पर, अब कल होके जो है नई सरकार का शपथ ग्रहण हो जाता है नए गठबंधन के साथ। तो बिहार की सियासत में अदला बदली जो होता है, पाला बदलने की जो सियासत चल गई है, उसमें नीतीश कुमार के बाद अगर कोई आगे है तो मुकेश सहनी। जी, तो आप समझ गए होंगे कि आखिर मुकेश सहनी के गले में कौन सा कांटा फंस गया और कैसे फंस गया। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद, नमस्कार।